तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं और साथ उनके पेरेंट्स हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया है फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। तो इनकी जो भी क्वेरी है रिलेटेड टू फॉरेन कंट्री उसको मैं इस जूम मीटिंग के थ्रू क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला सर? बताओ। हाँ, मेरे को तो YouTube से पता चला। ठीक ठीक, कब से फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को? अभी रिसेंटली मुझे पता चला तो मैंने देखा, तो आई थॉट टू कॉन्टैक्ट। नहीं, हाउ मेनी डेज यू आर फॉलोइंग अस एंड वाचिंग द वीडियोस? Not more than I think 2 days. 2-3 अच्छा डेज। Only. ठीक। तो आपकी जो क्वेरीज है कौन सी स्टडी से रिलेटेड है? Medical graduation MBBS. अच्छा, एमबीबीएस से रिलेटेड है। तो आप कौन सी स्टेट से हैं अब इंडिया में? उत्तराखंड। अच्छा, अभी यहीं पे हैं क्या फॉरेन में है कहीं पे? नहीं नहीं नहीं, अभी तो यहीं पे ही है, यहीं उत्तराखंड में ही है। मतलब यहीं पे हैं। वी और आर रेसिडेंट। ट्वेल्थ में क्या परसेंटेज रहा है, कौन सा बोर्ड है? CBSC 95.4। वेरी गुड। तो कौन से साल में पास आउट हैं? दिस ईयर ओनली। ओके। तो नीट का क्या रहा आपका? नीट का 483 स्कोर था। ठीक है, जनरल कैटेगरी है। हाँ जी। ठीक है। तो इंडिया में कहीं प्राइवेट में कोई देखा, कोई लगाया कुछ सोर्स? वी हैव शॉर्ट लिस्टेड सर्टन कॉलेजेस। अभी तो हमने थोड़ा सा लिस्ट बनाई है, बट अब वेट कर रहे हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग वगैरह जब ओपन होता है तो उसमें देखें कि हम्म। क्या हमारे पास ऑप्शन है। बिकॉज इस बार तो रैंक्स तो सेम नंबर में बहुत पीछे गई हैं ठीक 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 ठीक। एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर या 2021 का दें या 20 का डेटा लें तो रैंक्स बहुत पीछे गई हैं विद सेम नंबर्स। मतलब अगर 483 लास्ट ईयर का देखें तो ठीक है, फिर तो हमें जो चाहिए, हमें तो प्राइवेट में जो हमारी शॉर्टलिस्टेड कॉलेजेस हैं वो शायद मिल जाए इजीली। बट इस समय तो कोई श्योरिटी गारंटी है नहीं, तो वी हैव ओपन अप एन ऑप्शन कि क्या हम बाहर के लिए भी ट्राई करें, एक्सेप्ट फॉर कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोपियन, वो सब हमारे लिस्ट से एक्सक्लूडेड है। मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज कंट्रीज। ठीक है। तो रीजन फॉर डूइंग द एमबीबीएस क्या है? शी इज अ थर्ड जनरेशन, शी विल बी प्रोबेबली अ थर्ड जनरेशन डॉक्टर इन आवर फैमिली। ओके ओके, दैट रीजन। तो देन वी आर स्ट्रांगली एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि अगर इंडिया में प्राइवेट में मिलता है तो गो फॉर दैट। अगर जी। हाँ, दैट गो फॉर दैट। अगर इंडिया में अप्रोक्स प्राइवेट में कितने का है, कुछ आइडिया हो कुछ? 5 6 फी 10 लाख? स्ट्रक्चर, नहीं फी स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं है, ज्यादा ही है। मतलब आप एक मान लीजिए कि जो हमारी शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस हैं उसमें अगर हम स्टेट कोटा से भी ऑप्ट करते हैं तो 13.5 लास्ट ईयर तक, अभी पता नहीं रिवाइज फी स्ट्रक्चर आ जाए, यू नेवर नो, बट लास्ट ईयर तक का वो 13.5 से लेके अप टू 18 तक। नहीं, 30.5 मतलब मीन्स 30 लाख पर ईयर या कंप्लीट एमबीबीएस का पर क्या है? ईयर, पर ईयर 30 लाख है? 13.5, 13 लाख, ठीक मतलब ठीक ठीक ठीक। 13.5 से लेके 18 लाख रुपए पर ईयर का अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग जो है। तो इसके ऊपर के भी 22, 24, 25 भी हैं, बट वी आर लिमिटिंग आवर चॉइसेस इन लेस देन 18, ठीक 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 ठीक। तो इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। मतलब इंक्लूसिव ऑफ हॉस्टल एकोमोडेशन एंड अदर थिंग। पर्सनल एक्सपेंडिचर वाला चीज होती है, बट ट्यूशन फीस, सिक्योरिटीज, मिसलेनियस चार्जेस, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल चार्जेस हैं उनकी बात कर हाँ, रहा हूँ। मतलब वी आर लिमिटिंग आवर बजट टू 18, नॉट मोर देन ठीक दैट। ठीक 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 ठीक। तो ऐसे है कि इंडिया का मुझे अवेयर नहीं था, दैट रीजन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। अदरवाइज मैं फिर कहता कि ठीक है इंडिया में, लेकिन इसमें भी मिलता है तो 13 से 15 के बीच में, इट इज गुड। बट आपने अभी हमें कांटेक्ट किया है, जैसे आपने अपना बजट बताया है, इस बजट में आपको शेंगन जो मेन कंट्रीज हैं जो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट को, जैसे चेक रिपब्लिक और हंगरी, दैट इज आई एम गिविंग द रिकमेंडेशंस टू मैक्सिमम पेरेंट्स जिनकी अफोर्डेबिलिटी ये 12 से 15 लाख रुपए की साल की ट्यूशन फीस है, ताकि बिटिया के लिए कि आपके लिए पूरा वर्ल्ड ओपन हो जाए। इवन शी कैन प्रैक्टिस इजीली इन यूके आल्सो इफ ही विल डू द एमबीबीएस आइदर फ्रॉम चेक और हंगरी। बट अभी आपने मुझे हाँ मैं, बताया। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। सॉरी 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 टू इंटरप्ट। मेरा फोकस ये था कि जो प्राइमरी इंटरेस्ट था कि अगर हम बाहर का कोई ऑप्शन हम सोच भी रहे हैं, उस पर कोई थॉट प्रोसेस पे भी जा रहे हैं, तो उसमें मतलब कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हमें देखने हैं। फॉर एग्जांपल कि
वहाँ पे ही इंटर्नशिप या जो भी वहाँ पे कहलाता है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। ये नहीं कि कई कोई कॉलेजेस होते हैं अब्रॉड के कि जिसमें आपने ग्रेजुएशन तो अपनी कर ली, जो भी टेन्योर है 4.5 years 5 years, इंटर्नशिप के लिए आपको अपनी कंट्री में वापस रिटर्न करना पड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। सेकेंडली कि वंस द पर्सन मतलब क्लियर्स द ग्रेजुएशन, तो उसको ऑप्शन होना चाहिए कि वहां पे वो एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह वहां की काउंसिल के साथ रजिस्टर होकर प्रैक्टिस कर पाए। वो अथॉरिटी होनी चाहिए फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। थर्ड ये होता है कि जो अब एनएमसी ने ये नॉर्म डाल दिया है कि अगर इंडिया में भी आपको आना ही है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स तो नेक्स्ट तो देंगे, वो एक अलग चीज है, बट दे हैव फिक्स्ड क्राइटेरिया कि आपको वहां पे इंटर्नशिप करना जरूरी है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मॉरिशस वगैरह में होता है कि आपने एजुकेशन तो कर ली अपनी थ्योरीज, बट आपको इंटर्नशिप के लिए कंट्री में आना पड़ेगा। अब तो एनएमसी ने क्लॉज डाल दिया कि आपका इंस्टीट्यूशन वहां पे इंटर्नशिप करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। ठीक है। एंड आपके पास एक और वही एनएमसी का जो क्राइटेरिया है कि आपको वहां पे अगर आपने कर भी लिया इंटर्नशिप और आपको डिग्री मिल भी गई तो यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्टरिंग योरसेल्फ इनटू द मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑफ दैट कंट्री। ये नहीं कि नो, आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गया, नाउ यू कैन नॉट वर्क हियर, यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, वो वाला सिस्टम नहीं चाहिए। तो मैं प्रेज करता हूँ कि एटलीस्ट आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं बिफोर सेंडिंग हर टू फॉरेन एंड कंट्री, क्योंकि एंड वन हाँ जी। मोर थिंग कि ये अगर हम लोग कोई यूरोपियन यूनियन में देखते हैं या कहीं भी देखते हैं तो यस डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टेड इन ईस्टर्न यूरोपियन, बट जितनी भी सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपियन जो बेल्ट है उसमें मतलब ईयू जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने चेक रिपब्लिक किया, ठीक, मैं वहां पे गया हूँ, हॉस्पिटल्स मैंने देखे हुए हैं कैसे चलते हैं, सब ग्रेट है, मतलब ग्रेट काफी विजिट्स रहा है इधर उधर हॉस्पिटल्स के अंदर मेरे गुड कॉन्फ्रेंसेस गुड। है वगैरह में। तो फ्रांस में अलाउड हो ये हो, ठीक है, अब तो ब्रिटिश तो अलग हो गया वहां से ईयू से, बट उनकी डिग्री जो रिकॉग्नाइज्ड अमॉन्ग ईयू, यूके, यूएस में तो ठीक है, आपको तो एमएलई एमएलई जितने भी हैं सारे क्लियर करके वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है नहीं होता है, वैसे सेम आपको मिलता है नहीं मिलती रेसिडेंसी, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट एटलीस्ट रिकॉग्निशन होना चाहिए। जैसे इंडिया का तो रिकॉग्निशन है नहीं, नहीं वैसा वर्षा देखा जाए तो भाई इंडिया 3-4 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता है, बस इंडिया का डिग्री बाहर जो मेजर हेल्थ हब है वर्ल्ड वाइड, वहां तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे रिकॉग्निशन होता है। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अब वो चीज चाइना के साथ नहीं है, वो चीज रशिया के साथ नहीं है, जहां तक मेरे को करंट नॉलेज है, तो मैं वहां पे तो वैसे भी नहीं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वहाँ चाइना में ये है कि यू कॉन्ट प्रोबेबली, आई डोंट नो, जितनी भी लिमिटेड नॉलेज है उसमें ये था कि आप वहाँ ग्रेजुएशन कर लिया वहां पे सब कुछ कर लिया, बट अगेन यू प्रोबेबली विल नॉट बी एलिजिबल फॉर वर्किंग देयर ठीक प्रोबेबली। आप ठीक। वैसे ही ये गलत पता नहीं, है ना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको सर, आपने बताया इट मीन्स आप मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, तो इट इज़ वेरी गुड नॉलेज आपने रखा है। तो मैं बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि बिफोर गोइंग टू फॉरेन कंट्री स्पेशली फॉर एमबीबीएस प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो द एनएमसी वेबसाइट एज वेल एज द गजट, दोज आर फ्रेम्ड बाय देम फॉर एफएमजी स्टूडेंट्स फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स। उसके अंदर सारी चीजें वही लिखी है जो आप चाहते हैं। तो स्पेशली किसी भी कंट्री में भेजने से पहले ये सारी की सारी चीजें हम चेक करते हैं सर। वो सारी की सारी जो पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल करवाते हैं अगर इंडियन स्टूडेंट ने फॉरेन कंट्रीज में जाना है। तो अभी आपने कहा कि हम इन कंट्रीज में नॉट इंटरेस्टेड, जो भी यूएसएसआर से स्प्लिट हुई कंट्रीज है, चाहे वो रशिया हम्म। इटसेल्फ है, चाहे वो आप जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, व्हाट्सएवर कंट्री है। तो हमारे जी जी। पास हमारे पास शेंगन कंट्रीज हैं, जैसे आपने कहा कि यू ऑलरेडी प्रीवियसली विजिटेड इन मैनी ऑफ द कंट्रीज इन शेंगन, इवन चेक रिपब्लिक का भी आपने एग्जांपल दिया, फ्रांस में दिया। तो शेंगन के अंदर क्या है कि इफ यू आर स्टडी इन शेंगन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज, वो आपकी डिग्री इट इज वैलिड इन वर्ल्ड वाइड कंट्रीज। बट आपने इंडिया की डिग्री के बारे में बताया था कि इंडिया की भी डिग्री ओपन है, एक्सेप्ट इन ऑल द कंट्रीज, बट अभी क्या है कि यू नीड टू फॉलो द मेडिकल रूल्स ऑफ दैट कंट्रीज टू टेक द लाइसेंस। आइदर आपने हम्म। प्रैक्टिस जाकर कनाडा में करनी है, ऑस्ट्रेलिया में करनी है, वो न्यूजीलैंड। यूनिवर्सल है। हाँ यस यस यस। सर। ऐसे ही क्या है कि अगर यूरोप की आपकी डिग्री है, द डिग्री इज वैलिड इन ऑल ऑफ द शेंगन जोन्स, जितनी भी 27 हम्म। शेंगन कंट्रीज है। इफ ही विल डू द एमबीबीएस आइदर इन चेक, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, चेक, जहां से भी, तो शी कैन प्रैक्टिस इन फ्रांस और जर्मनी। बट इसको वहां की लैंग्वेज जरूर क्लियर करनी पड़ेगी। दैट इज द मेन हर्डल जी यूरोप के अंदर। जी। दैट इज द मेन हर्डल। ना। हाँ। अभी एक क्वेश्चन और आता है, क्योंकि आपने बताया कि हमारी जनरेशन में ही मेडिकल का सारा है, कि अभी क्वेश्चन आता है कि मैं इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है, उसका क्या प्रोविजन है। अभी क्या है
ये अभी फ्रेम हुआ है जो 2021 में, जो एफएमजी गजेट है फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, वो भी जी। इसलिए फ्रेम किया है कि छोटी छोटी कंट्रीज में जाकर बच्चे करके आ जाते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब डिग्री की। तो दैट रीजन जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि लाखों रुपए लगाए होते हैं बच्चों ने, पेरेंट्स ने, और अपना टाइम सेक्रीफाइस किया होता है, अगर एग्जाम नहीं क्लियर होता है एफएमजी का जो नेक्स्ट एग्जाम है। तो अभी आपका क्वेश्चन था कि वो इंडिया में भी वैलिड रहे, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है सर, अभी 2021 में इन्होंने फ्रेम किया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर 6 ईयर पता चलेंगे एग्जैक्टली क्या है। लेकिन हम्म। क्योंकि अभी उनके अंदर तो दे हैव पुट ए नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कि बच्चा फॉरेन में जाके एमबीबीएस करे ही ना, क्योंकि उसके अंदर हम्म। उन्होंने सिलेबस तक का भी मेंशन किया है कि आपकी इंटर्नशिप इंटायर इन इंग्लिश में होनी चाहिए, उसके अंदर ये सिलेबस होना चाहिए, दैट क्लोजेस आर आल्सो देयर। हम जहां पर भेजेंगे वो क्लोजेस तो एप्लीकेबल हैं, हाँ भेजेंगे, स्टडी इंग्लिश में रहेगी, लोकल लाइसेंस भी मिलेगा। इंटर्नशिप की क्वेश्चन आती है कि इंटर्नशिप इन ऑल ऑफ द शेंगन कंट्रीज एट देयर लोकल लैंग्वेज, वो वाली क्लोज बीच में कल खड़ी कर लेते हैं, तो सब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कहीं पे भी वर्ल्ड में, एक्सेप्ट जो आपने कहा था कि इंडिया में सिर्फ 5 कंट्री एक्सेप्टेबल है, जैसे यूके हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया, उनके बच्चों वहां से की हुई तो यहाँ पे डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन अभी वो बाकी कंट्रीज में क्या है, इंटर्नशिप आइदर आप जर्मनी की एमबीबीएस कर लेते हैं, इतनी बड़ी है, चेक की एमबीबीएस कर लेते हैं, आइदर आप वहां से हंगरी की चेक एमबीबीएस कर लेते हैं, लेकिन जो 1 साल की इंटर्नशिप है ना, वहां पे लाइसेंस मिलेगा इसको पूरे यूरोप का भी, लेकिन जो इंटर्नशिप दैट इज इन देयर लोकल लैंग्वेज, हम्म। वो लैंग्वेज भी वो सिखाएंगे। बट अभी 6 साल के बाद जब शी विल कम हियर टू अपियर इन द नेक्स्ट एग्जाम, अभी वहां पे क्लोज है कि यहाँ पे भी इंडिया में भी आके शी नीड टू डू द प्रैक्टिस, 1 साल का इंटर्नशिप भी करना पड़ेगा, साथ में वो टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो वो 6 साल के बाद सब पता चलेगा एग्जैक्टली होना क्या है, क्योंकि अभी तक हम्म। कोई बच्चा निकला नहीं। हम्म। तो ये माइंड में फिर लेकर चलना, तभी मैं कह रहा हूँ कि अभी जो भी देखना है हम खुल के बताएंगे। आपने मुझे एंगेज किया है, जो जो पुट मी द मनी कि सर हम आपसे फैक्ट चाहते हैं, वो मैं अभी टोटल फैक्ट बताऊंगा कि दिस इज द फैक्ट, डिसीजन इज योर, कि फर्दर क्या करना है। कंट्रीज पूछेंगे, मैं बेस्ट से बेस्ट कंट्रीज बताऊंगा। ऐसी चीजें हैं मेरे साथ, नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर विद मी, जिनके बच्चों को मैं वहां पर भेज रहा हूँ, अभी स्टिल भी हमारा 1-2 बच्चों के बैच जा रहे हैं, उनके भी पेरेंट्स डॉक्टर हैं अभी। लेकिन अभी क्या है कि सर मुझे आज ही बताइए उसका क्या प्रोडिक्शंस हैं, क्या होगा, तो दैट इज कम आफ्टर 6 ईयर्स। देखिए उसमें तो मैं भी समझता हूँ इस बात को, तो क्योंकि एनएमसी अभी यार एक तरीके से रिसेंटली जनरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर डिसॉल्विंग हाँ एमसीए। यस, आफ्टर एमसीए अब देखिए अब एनएमसी में भी बहुत ज्यादा, अब जैसे अब 2000 अभी 12 जून नहीं, पहले 3 जून को एक ने निकाला उन्होंने, फिर अभी 12 जून को फिर एक नोटिस निकाला कि जो इन्होंने ग्रेजुएट मेडिकल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जीएमआर की जो एक निकाला, उसमें बहुत सारी चीजें लिख दी इन्होंने इस तरीके की। अब वो चीजें पता नहीं कितनी प्रैक्टिकल है कितनी एक्सेप्टेबल, अल्टीमेटली फिर उन्होंने वो विड्रॉ कर दिया सारे के सारे। तो अब ये भी उसको मॉडिफाई, ठीक है, ऐसे तो ये इनका इनका हाँ, कुछ नहीं पता, इनका ठीक कुछ नहीं ठीक पता, क्योंकि ये हाँ, तो आउट ऑफ द डोमेन्स ऑफ डॉक्टर्स हो चुका है। ये तो ठीक एनएमसी तो बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स का बन चुका है ऑर्गेनाइजेशन, वो कंट्रोल नेचुरल कर। नेचुरल, ठीक है, बिल्कुल। तो इनको क्या समझ में आएगा क्या नहीं आएगा, ये तो भगवान ही जानता है क्या होना है। तो ये तो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, 6 साल 5 साल 3 साल क्या अगले साल ही क्या हो जाएगा गॉड नोज। अब उन्होंने नया निकाल दिया जीएमआर रूल्स रेगुलेशन में कि भाई हर साल एक विलेज में फैमिली 5 फैमिली को अडॉप्ट करना, उसकी लॉगबुक बनानी है, स्टूडेंट को पहले साल से ही ये काम करना होगा, 80% उसमें अटेंडेंस होनी चाहिए, नहीं होगी तो उसको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, वगैरह वगैरह बकवास बकवास। मतलब ये तो क्रैप है पूरा टोटल। तो मेरा ये था कि एक तो ये था कि भाई ठीक है हमारे को इंडिया में ही एक अफोर्डेबल रेंज में एक अच्छा रेपुटेड एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड टर्शियरी केयर सेंटर का बैकअप वाला हॉस्पिटल, सॉरी मेडिकल कॉलेज मिल जाए जो एटलीस्ट 15-20 ईयर्स तो रन किया हो। ठीक है, तो वो हमारी उस हिसाब से हमारी लिस्ट बनी थी। चलो मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो क्या हम ड्रॉप लें? ड्रॉप लेने को तो मुझे सेंस समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एवरी ईयर द थिंग्स आर टर्निंग वर्स बेसिकली। बिल्कुल ठीक है, बहुत। 6 साल पहले आप यू कैन जस्ट इमेजिन कि 6 साल पहले अगर किसी के 500 नंबर थे तो उसके 9,000 10,000 या पता नहीं क्या रैंक थी। आजकल 500 नंबर में 1 लाख के ऊपर पहुंच 90,000 95,000 1 लाख टच कर रहा है बंदा वो। एक साल के बाद ऊपर से आप सेंसस देखो इस बार का, तो अगर ऑलमोस्ट 21 लाख मतलब 20.8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया क्या है, है? उसमें से सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले सिर्फ 5.9 लाख हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल।
ठीक है, अदर कैटेगरीज में सब जोड़ दीजिए। रोड तो में। ऐसे में तो बहुत मुश्किल है, आप जनरल कैटेगरी की रैंक निकालते हैं तो 44,000 है, बिल्कुल 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 43 नंबर में, और हम्म वैसे रैंक पता नहीं लाख के ऊपर निकल गई है। तो हम्म पिछले साल यही रैंक 95 थी, उसके पहले 80s में थी। 2016 की बात, 17 मतलब 6 साल पहले की बात कर लें तो मेरे ख्याल से 7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। इस हम्म। बार के बैकलॉग, वो फ्रेशर्स अगले साल जुड़ जाएंगे, वो 23-24 लाख में पहुंच जाएगा। ठीक है जी। आने वाला बिल्कुल बहुत अच्छा रिसर्च है, तो मैं प्रेज वो करता हूँ वो तो सर। वो तो कोई मतलब नहीं कि क्या करना है। अब मजबूरी में कुछ भी ना मिले, ये यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं जी, ड्रॉप लेके करेंगे। तो हमने ड्रॉप लेने का फिलहाल प्रोविजन कर नहीं। दिया है उसको साइड लाइन। हम्म। बात आ रही है कि इंडिया में नहीं मिलता तो बाहर, बाहर में ये था कि भाई ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वापस ही आना है। हाँ बहुत बढ़िया यहाँ सर, तो मैं ऑन सर एन एवरेज कोई बहुत प्रॉस्पेक्ट तो है ही नहीं यहाँ हम्म, पे। अब जाके फाइटिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है पूछिए ना। जॉब्स को लेके, ये सब चीजों को लेके। या तो भाई किसी का अपना खुद का हॉस्पिटल सेटअप चल रहा है प्राइवेटली, और हम्म, उसमें पता है बच्चे को पढ़ा लो कहीं से भी, नेक्स्ट फेस्ट दिला के भाई यहाँ पे रिक्रूट कर ले हैं, वो तो चलो ठीक है। जॉब्स ढूंढने जाएंगे तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जॉब मिल भी जाएगी तो एक ग्रेजुएट, मेडिकल ग्रेजुएट को इंडिया में क्या पे स्केल मिल रहा है? नथिंग, पीनट्स। हम्म, 50 लाख मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात है। हम्म, ठीक है। बात ये होती है कि वापस आने का प्लान क्या होता है, कब होता है? अब हम्म, चीज ये है कि आपने ग्रेजुएशन करी, फिर आगे मास्टर्स कर लिया, आगे कहीं और आप निकलते हैं, वो बच्चे के ऊपर ही एबिलिटी। पेरेंट्स या हम जैसे लोग या आप लोग ग्रेजुएशन की जो गेटवे है बस वहां तक हेल्प कर पाएंगे इस प्रोफेशन में। हम्म। उसके बाद कोई भी नहीं कर सकता हेल्प। बहुत उसके बाद डिफिकल्ट। तो बच्चे ने तो अपने ही करना है, जो कैंडिडेट है अपना अपना ही वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। स्कोर अच्छे आएंगे तो आएगा, नहीं आएंगे तो ट्राई करना पड़ेगा, फेलोशिप करनी है, वट एवर। हम्म, जस्ट इमेजिन 10 years डाउन द लाइन, 10 years में आप स्पेशलिस्ट कैडर में चले जाते हो, कहीं कंसल्टेंट होते हो, कल को इंडिया में आते हो तो कौन रोक रहा है आपको? रोक, ठीक है, इतने सारे कॉर्पोरेट्स हैं, कोई नहीं हम्म, रोक सकता आपको कोई जॉब नहीं। लेने से। नहीं, सही बात है सर। तो ऐसे है नेक्स्ट कि नेक्स्ट कोई मायने नहीं रखता तब, नहीं है ना? नहीं सर, बहुत अच्छा नॉलेज है मेरे ख्याल से। आपने आप तो हमसे भी ज्यादा टच में रहते हैं, एनएमसी की सारी चीजों को पढ़ते हैं, और बहुत अच्छा आपसे काउंसलिंग करके, और हमारी जो अनदर पब्लिक भी इसको देखेगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। लोग 3 3 साल 4 4 साल ड्रॉप ही ले रहे हैं, उनको मैं बहुत बार बार समझा रहा हूँ कि ये जो डाटा है इंक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज नहीं होगा। 19 से 20 21 पहुंचा, नेक्स्ट टाइम ये 23 पहुंचेगा, ये पहुंचता रहेगा, कोई फायदा नहीं ये है। मुश्किल है। बहुत बच्चों मुश्किल है। को तो ड्रॉप, प्रॉब्लम था सारी क्या आ रही है आज की तारीख में? फाइनेंसिस के लिए क्या आ रही है? फीस हम्म हैव एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैंने ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ में एग्जाम दे दिया था तो नहीं हुआ सिलेक्शन, सेकंड अटेम्प्ट हुआ तो भी नहीं हुआ, तो मैंने फिर उस समय कोचिंग स्टार्ट हुई थी, मतलब मैं हम्म, 90s की बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, सचदेवा कॉलेज हुआ करता था उस हाँ हाँ समय, ठीक, हाँ, इकलौता ठीक। इंडिया में अच्छा चलता था। तो कहीं दूसरे स्टेट में जाके मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी भी करी, ये भी करा। थर्ड अटेम्प्ट में मेरे सिलेक्शन हो गए 3 4 कॉलेजेस में, ठीक है। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, लेकिन वो मेरा लर्निंग लेसन था कि भाई ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मुझे निकालनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देना है, ये पचड़े नहीं पालने हैं उसमें। दूसरे अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट कहीं नहीं बचता इंसान फिर उसके बाद। बहुत फर्स्ट अच्छा। अटेम्प्ट में मेरा success हो गया। मैंने मैंने अपनी एमडी करी केजीएमसी से, वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन इन ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में तो है ही अच्छी रैंकिंग में। फाइन। अब क्या होता है, वो जमाना एक अलग था उस समय की, हमारी ग्रेजुएशन की फीस थी अब 720 रुपए ओहो। सालाना। ओहो। वो कॉलेज जो आज की तारीख में 680 नंबर पे भी नहीं मिलेगा। हाँ सही बात है सर, सही, ठीक है बहुत जी। सही छह कह सौ रहे हैं अस्सी सर। नंबर पे भी नहीं मिलने वाला, 700 नंबर पे भी, हमारा 680 के बाद शायद मिल जाए गवर्नमेंट। आज की जो हालात हैं, हम्म आज की तारीख, उस समय सीट्स भी चलो लिमिटेड होती थी, हमारे तो 1100 1200 रैंक आई थी, हमें लगता था बहुत ही खराब रैंक है। हम्म 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 ठीक है जी। हम्म तो सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है हर तरीके से, घुसने के लिए भी, एंट्रेंस के लिए भी। अब पढ़ाई के लिए कॉलेजेस में तमाम मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, एनएमसी ने पता नहीं किसको दाएं बाएं कर दिया है, किसको डिरिकॉग्नाइज किया था उसको भी अभी रिसेंटली फिर रिकॉग्नाइज कर दिया। पॉलिटिकल प्रेशर चलता है, उसमें कुछ एथिक्स नहीं है। जो सिंपल हमारे एज दैट। सर, मेरे साथ डॉक्टर्स के बच्चे हैं, दे आर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू पुट देयर चिल्ड्रन हियर इन द प्राइवेट कॉलेजेस जो नए नए खुले हैं। जैसे आपने कहा था कि अगर उसका 10 साल का लीगलेशन। एक्सपीरियंस, 21 साल 20 साल का, देन आई विल पुट हर इन द उस कॉलेज में। उन्होंने मुझे यही स्टेटमेंट दी कि एजुकेशन स्टैंडर्ड यहाँ पर जीरो हो चुका है। नहीं है, फैकल्टी नहीं है। गलती नहीं। एनएमसी का लग तो क्या है कि भाई ठीक है, आपके लिए 4 साल के लिए वैलिड है रिकॉग्निशन, या जितने सालों के लिए। आप फैकल्टी जाके देखिए कहाँ है, कुछ नहीं है। देखो इंडिया में आपको पता है, लूप होल्स इतने होते हैं, एस्केप रूट मल्टीपल होते हैं, कैसे सर्टिफिकेशन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, क्या कुछ नहीं पता।
तो ठीक है सर, ये चीज है। आप हमसे थोड़ा सा पहले मिलते तो फिर मैं इनको देखिए, अभी क्या है कि मेरे पास क्या है ऑप्शन फॉर द टाइम बीइंग, अभी मैक्सिमम जो अच्छे जो ऑप्शन है दैट इज ऑलरेडी क्लोज्ड। अगर मैं चेक रिपब्लिक की मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हंगरी की बार बार रिपीटेशन कर रहा हूँ कि दैट ऑलरेडी क्लोज्ड, वो क्लोज हो चुके हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस मेरे बचे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, एक शेंगन कंट्री पोलैंड भी है। तो यूरोप में नहीं, मेरे पोलैंड पास, नहीं। हाँ, और मेरे पास अभी नहीं, रोमानिया बुल्गारिया बचा हुआ है और पोलैंड, ये तीन कंट्रीज बची हुई है। मुझे मुझे मैं आपसे इंटरेस्ट इसलिए करना चाहता हूँ कि एक तो मुझे ये समझना है, जैसे इटली हो गया, ठीक है, वेरी गुड। और चेक रिपब्लिक हो गया, हम्म। ठीक है, और बाकी इसके एडजॉइनिंग जो कंट्रीज हैं, हम्म। उनमें कब गेटवे ओपन होते हैं, कितने सेशंस, कई कई कंट्रीज में 3 सेशंस होते हैं, मतलब आपका जनवरी में भी एडमिशन हो जाता है शायद, दिसंबर जनवरी, किसी का सितंबर में होता है, मतलब साल में 2-3 होते हैं एंट्री पॉइंट्स। हम्म। यूके में भी शायद 2 एंट्री पॉइंट्स होते हैं। क्या यूके में कॉलेजेस हैं जो चलिए, मतलब पूरा कोर्स 5 इयर्स होता है शायद वहां पे, तो आई थिंक 5 इयर्स का ही होता होगा, तो सब कुछ मिला मिलू के क्या 1 के आसपास कंप्लीट हो सकता है क्या, कि उसमें कोई ऑप्शंस हैं ऐसे, और यूके से डिस्कस मतलब करते मैं। हैं। हाँ, आपने बता दिया, देखिए यूके से डिस्कस करते हैं। यूके में ही कांट गेट द एडमिशंस विदाउट बीमेट और यूकेट एग्जाम, जी जी दैट इज अ मैंडेटरी फर्स्टली। जी। अगर वो है तो तभी आगे प्रोसीड हो पाएगा। और लेकिन साल की फीस 35 से 40 लाख की है, 6 ईयर है, हम्म, 35 लैक्स 40 लैक्स पर ईयर। मतलब 2 2 CR हो गया ये तो मतलब स्ट्रेट इससे फॉरवर्ड ज्यादा ही सा। लेकर चलना है, लिविंग एक्सपेंसेस छोड़कर था जो मैंने फीस फीस बताई है। मतलब ये, जी। हाँ, ये फीसेस हैं। अभी आपका क्वेश्चन है कि कुछ यूनिवर्स कुछ कंट्रीज में 3 इंटेक्स है, 4 इंटेक्स है। एमबीबीएस के जो इंटेक्स हैं इन ए ईयर एक ही है सर एमबीबीएस के लिए। अनदर प्रोग्राम्स में अगर आपने, जैसे कनाडा बहुत प्रमोशन है आज की डेट में, फर्स्ट डेस्टिनेशन हर एक स्टूडेंट की बना हुआ है। दे आर कमर्शियल, देयर इकोनॉमीज डिपेंड ऑन द रेमिटेंस ऑफ स्टूडेंट ट्यूशन फीसेस। वहां पर कोई हम्म इंजीनियरिंग बिजनेस करने के लिए दे हैव ए 3 इंटेक्स, 4 इंटेक्स, इवन हम्म। रोलिंग। बट मेडिकल के लिए सिर्फ एक ही इनटेक है, सब अच्छी कंट्रीज के अंदर से, ये जो सितंबर अक्टूबर वाला। तो इसके लिए मतलब कब से होता है स्टार्ट? ये जिस जनवरी में मुझे कांटेक्ट करना था, जनवरी में, अगर जनवरी में कांटेक्ट करते तो मैं आपके पास बढ़िया से बढ़िया ऑप्शंस लेकर देता कि सर अभी देखिए क्या है हमारे पास, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, और साथ में जैसे इटली का नाम लिया है। इटली में हम्म जस्ट एक लक है, 1-2%, हाँ ट्राई कर लें, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं पहले ही बताऊंगा हाँ कि ये इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं अपनी वीडियोस भी भेज दूंगा, क्योंकि लोग फिर भी इंटरेस्ट करते हैं, जैसे आपने वीडियो देखी तभी पैसा डाल दिया, तो पीपल आर ट्रस्टिंग अस। तो उसमें पहले बता दिया कि उसमें जस्ट एक लक आजमाने वाला काम है कि देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। उसकी मैं वीडियोस भेजूंगा, उसका आईमेट एग्जाम है, उसके अंदर कई कुछ हर्डल्स हैं, 2500 उसके 250 सीट्स हैं टोटल, वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर बनता है सर इंडिया के अंदर। तो पॉपुलेशन देख हम्म लीजिए, अभी नीट में आप देख लीजिए 21 लाख बच्चे अपेयर हुए हैं, तो 3,000 हम्म। से ज्यादा सेंटर यहाँ पे, वो उसके लिए आईमेट के लिए एक ही सेंटर है। तो अभी आप देख सकते हैं सिचुएशंस। तो वो होता कब है आईमेट यहाँ वो पे इंडिया में जो आईमेट होता आईमेट की अभी रिसेंटली, अभी 1 वीक बिफोर आई पुट द वीडियोस, अक्टूबर में उन्होंने डेट, आई थिंक सो 16 अक्टूबर को समथिंग इस बार उन्होंने डिक्लेयर कर दिया डेट। लेकिन उनके है? पोर्टल अभी ओपन नहीं हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन डेट डिक्लेयर कर दी है। ये क्या हम उसमें कर सकते हैं अभी एंट्री? ट्राई कर सकते हैं सर, यू कैन ट्राई इट। नहीं, कहने का मतलब यही है ना कि अभी हमारे लिए टाइम उसमें है, यस रजिस्ट्रेशन यस, के यू टाइम हैव है। यस सफिशिएंट टाइम्स। उसमें मैंने ये बताया कि हमें समटाइम्स एग्जाम में अपेयर होने के लिए स्लॉट्स नहीं मिलते इंडिया में, एक ही एग्जामिनेशन सेंटर। हम्म। तो आपको नियर बाई कंट्री में भी जाना पड़ सकता है, लाइक सिंगापुर, हांगकांग, दुबई में, इफ यू कुड नॉट बुक द स्लॉट्स हियर। चलिए, हाँ, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है कहीं पर भी, मतलब अभी ग्लोबली हुआ, अभी कहीं भी इटली का वो नहीं एक हुआ साथ ही अभी। ओपन होगा? एक इटली का वन, नहीं हुआ है। हाँ, एक टाइम ही पूरे वर्ल्ड लेवल पे ओपन होता है, जब ओपन होगा तो मैं आपको फिर उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। वो ऑप्शंस आपके लिए अभी ओपन है, लेकिन उसमें अपनी कैलकुलेशन पूरी नहीं ले लेनी, 100% हो जाएगा, 1% लेकर चलना है। समझ गया। हाँ हाँ। एक तो चलिए ये ऑप्शन हो गया। हाँ जी। और और बाकी जैसे चेक रिपब्लिक हो गए, और सपोर्ट बाकी जर्मनी का क्या हिसाब किताब रहता है, इनकी कब एडमिशंस होते हैं? सर, जर्मनी। जर्मनी में इंटायर स्टडी इन जर्मन लैंग्वेज के अंदर है, उसके लिए देयर इज ए नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसकी मैं एक वीडियो भेजूंगा, दैट इज 20-30 मिनट की वीडियो है। उसमें क्या है कि हमारी 12 ईयर की स्टडी को दे आर नॉट रिकॉग्नाइज, 13 साल की स्टडी टोटल चाहिए पहले हमें।
अच्छा। ठीक है, अगर 12 ईयर के बाद है फिर उनका एक यहाँ पे टेस्ट होता है, टेस्ट एज एग्जाम, टेस्ट एज हम्म एग्जाम। पहले वो टेस्ट एज एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इसको B2 तक जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। उसके बाद हम्म उनका एक स्टूडेंट कोलीग प्रोग्राम लगता है फाउंडेशन का, वो 1 साल का क्लियर करना पड़ेगा। फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो क्लियर होता है तो तब जाकर MBBS स्टार्ट होती है। नहीं तो फिर ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, इसमें हाँ बहुत टाइम हाँ वेस्टेज है। हाँ, MBBS की है तो देन इट इज इजी टू प्रैक्टिस देयर एज ए डॉक्टर। अगर आपने यूरोपियन कंट्री से किया, जस्ट इसको पे BC1 क्लियर करना पड़ेगा जर्मन लैंग्वेज। वो जर्मन में भी हम्म हमने बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स को भी सेटल्ड करवाया है। ओके। और चेक रिपब्लिक का कैसा रहता है, सर क्या चेक सिस्टम रहता है उनका? चेक रिपब्लिक का दैट इज इजी। आपकी जो प्रोफाइल है, जो इसके नीट का स्कोर रहा है, उन्होंने एक एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसका जो एग्जाम है वो चेक एम्बेसी, जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली के अंदर, वहीं का सेंटर बनता है। वहीं पे बच्चा आगे हम्म एग्जाम देता है। कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे मैं चार्ल्स यूनिवर्सिटी कहूँ, दैट इज द फेमस यूनिवर्सिटी, रिनॉल्ड यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल साइंस। उसका हम्म उसके भी 5 फैकल्टी, 5 उनके फैकल्टी कैंपस है पूरे चेक के अंदर। तो कुछ जो उनके कैंपस है, उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो फिजिकल होता है चेक एम्बेसी में, कुछ का ऑनलाइन होता है। तो मैं मैक्सिमम हम्म। यूनिवर्सिटीज में वी आर पुटिंग द एप्लीकेशंस टू गिविंग दैट एग्जाम। तो उसमें एग्जाम ब्रेक इजीली हर एक बच्चा कर लेता है। फीस का यह है 14,000 यूरो से लेकर 16,000 यूरो, अगर अफोर्ड कर पाता है पेरेंट्स, देन देर इज नो प्रॉब्लम फॉर वीजा और समथिंग। मतलब कितना हो गया रुपीज में? मतलब आप 14 लाख रुपए लेकर चले सर, साल का ट्यूशन फीस। लिविंग एक्सपेंडिचर कितना होता है आजकल वहां पे, एनुअल? दो दो 300 यूरो खाना पीना रहना पर मंथ। पर मंथ, मतलब हाँ ये हो गया करीबन, मतलब 3600 यूरो 36, नहीं 12 महीने का, हाँ। 1 साल का तो 3600। कितना हो गया 3600 यूरो? 86 88 कितना चल रहा है, 90 नब्बे मान रुपए लो। 90 रुपए के साथ करें, 90 रुपीज के साथ। मतलब 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए सालाना ये हो खाना गया, मतलब खाना मोटा मोटा पीना हो गया रहना, हाँ बिल्कुल। 20 लाख रुपए मान के चले, मान के मोटा चलिए, मोटा। मतलब बच्चे जा रहे हैं जो अफोर्ड कर। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान ले तो लेकिन वर्ड 20 इज लाख रुपए सालाना, है वर्ड ना? इज ओपन। अगर उस यूनिवर्सिटी का आप खुद चेक करिए, रिसर्च करिए, देयर आफ्टर डिसाइड। बट अभी क्या है कि डेट्स नहीं है सर, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अभी तो बच्चों के प्रोसेस हो रहे हैं वीजास के, जिनके एडमिशन सारा कुछ आ चुका है। तो ये इनके ओपनिंग कब होती है फिर, प्रोसेसिंग कब से सर स्टार्ट होती है, जनवरी से? जैन में आपने हमें प्रोटेक्ट कर लेना सर। इनका फेब मार्च में ओपन हो जाता है सर। और ये सेशन स्टार्ट हो जाते हैं अभी अभी ये जुलाई में? अगस्त अगस्त में स्टार्ट सर, अगस्त में। अगस्त के इसको सेकंड वीक में स्टार्टेड है क्लासेस। पोर्टल ओपन है, लेकिन मैं देखो पता है क्या है सर, केस ले लूंगा। अभी भी उनका एडमिशन चल रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप वीजा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देर इज ए नंबर ऑफ उसके अंदर फॉर्मेलिटीज हैं। क्या क्या होती है, मुझे थोड़ा सा आपसे नॉलेज लेनी है हल्की सी, मतलब मोटा इसकी मोटा कैसे होता है मतलब? इसकी सर एंट्रेंस एग्जाम के बाद देयर आफ्टर दे विल सेंड द कंफर्मेशन कि हाँ आपका एडमिशन हमने सीट कंफर्म कर दिया है। कुछ यूनिवर्सिटी 1 लाख रुपए तक इंडियन रुपीज में, चेक कोरोना चलता है वहां पे, उसका बात नहीं करूंगा, इंडियन रुपीज में ही बात हम्म करूंगा कि 1 लाख रुपए हम्म की फीस ट्रांसफर कर दीजिए। दैट इज द रिजर्व कर देते हैं आपकी सीट्स को। उसके बाद जब हो जाती है, कुछ डॉक्यूमेंटों को हमें लीगलाइज करवाना पड़ता है, अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। वो पोस्टल के लिए यहाँ पे जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वो हम सारा खुद ही हैंडल करते हैं। आपने जी। करना है तो हम आपको बता देंगे, एड्रेस वहां से करवा सकते हैं। हमें एक बच्चे हम्म की पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है फ्रॉम द पासपोर्ट ऑफिस, जिसको हम क्रिमिनल रिकॉर्ड या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, जो पासपोर्ट हम्म ऑफिस इशू करता है वो वाला। वो उनको देने के बाद बच्चे के नाम पर एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसके अंदर अप्रोक्स 8 से 10 लाख रुपए पड़ा होना चाहिए बच्चे के मतलब बच्चे नाम के अकाउंट में? बच्चे। और उसी अकाउंट का एक ATM कार्ड, जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं, जहाँ क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए, बच्चे के नाम पर ही हो वो भी। ठीक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो? है, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो व्हाट्सएवर, बट इट बिलोंग्स टू दैट अकाउंट जिसमें पैसा दिखाया है आपने। उसके बाद हम्म उसके बाद आपकी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमने ली है यहाँ से पासपोर्ट ऑफिस से, और इसका जो बैंक सर्टिफिकेट है जिसके अंदर उन्होंने लिख के दे दिया कि 10 लाख रुपए इसके नाम पे पड़ा है, इनको दोनों को मुझे फिर चेक रिपब्लिक में कोरियर करवाना पड़ता है, क्योंकि इनकी ट्रांसलेटेड चाहिए चेक लैंग्वेज में, फॉर पुटिंग हेयर फॉर वीजा पर्पज। तो वो ट्रांसलेशन हम्म वहां से ऑथराइज जो उनके ट्रांसलेटर है, वो हमें ट्रांसलेशन करवाकर हमें भेज देते हैं। वो होने के हम्म बाद वी आर बुकिंग द स्लॉट हेयर फॉर पुटिंग हर एप्लीकेशन फॉर वीजा, नेशनल हम्म वीजा, जिसको D वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा कहते हैं।
तो वो हम्म उसमें टाइम लगता है, समटाइम्स स्लॉट्स नहीं मिलते ड्यू टू रश रहता है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं। तो 1 1.5 2 महीने के अंदर वो स्लॉट बुक हो जाता है एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स का, क्योंकि ये हम्म दैट इज द मतलब उनके लिए बड़े अच्छा है ना कि ये 6 साल के लिए पढ़ने आना है, उनकी इकोनॉमी को भी, तो देन दे आर गिविंग द प्रायोरिटी टू दैट स्टूडेंट्स। तो फिर उसके बाद हम्म जब वीजा के लिए डाल देते हैं, वहां पर एक छोटी सी जनरल डिस्कशन होती है, फॉर्मेलिटीज होती हम्म है, इंटरव्यू की बच्चे से जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, देयर आफ्टर विद इन ए मंथ दे ग्रांट द वीजा और बच्चा अप्लाई कर लेता है। ओके, ये है। हम्म। तो अभी बस ये तो। अभी रोमानिया देखना है तो वहां पर भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, अगर आपको अच्छा लगता है तो, अगर आप कहें कि तो मैं आई कैन प्रोसीड इट। अभी डिसीजन आपका होगा, फीस ट्रांसफर करनी है नहीं करनी है, एडमिशन ही रिजर्व करके रखना है देखना है, तो दिस इज डिपेंड ऑन यू, उसमें अभी स्लॉट्स। रोमानिया का मतलब रोमानिया वीजा के अप्लाई रोमानिया कैसे का करें? क्या रहता है, कब तक इसका मतलब रोमानिया का अभी 1 महीना पड़ा हुआ है हमारे पास। इनका फी ही स्ट्रक्चर कितना उसका 6,000 यूरो से लेकर 7,500 यूरो और रिकॉग्निशन? वर्ल्ड वाइड सर। दैट इज नॉट a problem. Even I will put a best universities list to you. You can research on हम्म 2 or 3 days. Thereafter you will decide it in which university we will put her application. हम्म। आप उसमें रिसर्च करें। मैं 2 कंट्रीज का भेजता हूँ इनका जिनकी अवेलेबिलिटीज है। इवन यू कैन आप अप्लाई करें, नहीं जाना है तो मैं आई विल नॉट आस्क माई कंसल्टेंसी दे दीजिए सर मुझे पैसे दीजिए, मैंने तो एडमिशन करवा दी, दैट इज नॉट ए थिंग। वो आप देखिए अच्छा लगता है तो देन एडमिशन के बाद यू कैन ट्रांसफर द फीस, नहीं लगता तो वी विल क्लोज इट। तो आप फिर हमें साथ दोबारा कैरी फॉरवर्ड 2024 जनवरी में कांटेक्ट करें मुझसे। हाँ, मुझे उसका भी बताइएगा, वो इटली का भी बताना है आपने, इटली का और भी ये है, इटली का, क्रोएशिया। ओमान, बुल्गारिया का मैं भेज देता हूँ। और इटली का इवन अगर ये यूरोप में पहुंच भी जाती है कहीं पे भी, शी विल आल्सो ट्राई, जैसे आपने 2 3 साल ड्रॉप करके ट्राई किया एमबीबीएस के लिए इवन आफ्टर डूइंग द बीएससी, तो हम्म ऐसे ही मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा डॉक्टर साहब आपको कि व्हेन शी विल रीच देयर, तो ये हम्म। आईमेट का 2 3 टाइम अटेम्प्ट करे, तो उसके बाद देयर इज नो एनी प्रॉब्लम अगर शी विल ब्रेक दैट एग्जाम फ्रॉम देयर। ओके। क्योंकि वहां पर बेनिफिट ये है कि इटली की स्टडी को तो आप समझ सकते हैं कि क्या लेवल की है। इवन आपको स्टडी फ्री में मिल जाएगी वहां पे, ये भी एक बेनिफिट। कैसे? वहां पे मतलब दे आर प्रोवाइडेड द फ्री स्टडी टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट, इटली गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। मतलब फ्री टाइप मतलब इकोनॉमिकल भी है फ्री भी है। कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस 500 यूरो की है, किसी की 1,000 यूरो की है, किसी की मैक्सिमम 3,000 यूरो तक की है। हम्म। ओके। और आईमेट आईमेट का क्लोजर कब होता है, यही सितंबर में? नहीं नहीं, कब होता है इसका? नहीं, सॉरी, इटली का एडमिशन कब खत्म होते हैं? ज्वाइनिंग मतलब क्लासेस कब स्टार्ट होती हैं? सर उनका क्या है कि उनका तो आई मैट ही इस साल 1 महीना लेट है। अभी मैंने बताया कि 16 अक्टूबर को कोई डेट है उसकी डिक्लेयर हो चुकी है, 16 अक्टूबर को, लेकिन अभी तक अच्छा, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ओके। रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खुले हैं। अगर हम स्पीड से भी पासपोर्ट पे काम करके नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं, कहाँ के लिए? इटली के अगर सोचें तो, मतलब सर आई एम वेरी मच इटली, इंटरेस्टेड। इटली का सर मैंने फिर बता दिया, मैं फिर बताऊं सर, पता क्या है मेरे पास अभी ऐसी चीजें निकलती नहीं है, होने वाली जो चीज हो मैं बताऊं आपको। हमारा भी दिल करता है, आपने पैसा देना है मुझे, मुझे मालूम नहीं, है दिक्कत पैसा कहाँ चाहिए फंसेगी? है। हम लोग मतलब दिक्कत कहाँ फंसेगी अभी, अगर इटली की तरफ हम प्रोसीड करते हैं तो कहाँ सर फंसेगी, कहाँ का लेवल पे फंसेगी? दिक्कत क्या है, पहले स्लॉट में पहले जो बुक करना है हमने स्लॉट, हम्म स्लॉट बुक करना है, चलो स्लॉट आप फॉरेन में भी जाके दे आते हैं, उसके बाद उसको एग्जाम को ब्रेक करना है, ब्रेक भी हो जाता है। हम्म ब्रेक के बाद वीजा में भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं, मतलब ये सारा हम्म। कुछ देखकर चलना है। नहीं, मैं ये वीसा का तो चलिए बात की बात है, वो तो देखिए, मैं तो इटली भी देख चुका हूँ। इटली का तो ऐसा था, मेरा वीसा तो नॉर्मली कहीं का भी 15 दिन के सर अंदर मैं मिल डॉक्टर जाता साहब था, मैं हाँ देखिए, तो 1.5 महीने तक पड़ा रहा, वहां जाके मुझे सर ऑफिस में जाना पड़ा। ठीक सर है। मैं मान गया डॉक्टर साहब, मेरे पास बहुत सारी चीजें आती हैं, सारी चीजें हम डालते हैं। अभी वीजा के लिए वी कुड नॉट फाइट विद एनीबॉडी सर। अभी मेरे पास वो तो है ही। पॉलिटिशियंस के ब्यूरोक्रेट्स के भी केसेस आते हैं, और जब वो कोई चीज ऐसी ऑब्जर्वेशन लगा देते हैं वी कुड नॉट फाइट विद देम सर। चलो उनके पास तो हम्म डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, लेकिन जब उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट खत्म होता है, यार मैं तो उस टाइम ये था, उस टाइम तो वीजे दिए तो अभी इन्होंने क्यों नहीं दिए। तो मेरे पास हम्म ऐसे ऐसे टेक्निकल केसेस आते हैं, वी कुड नॉट फाइट विद देम। लेकिन मेरा फर्ज जरूर है बताना आपको सर, ऐसी प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियसली फेस की है।
मैं प्रोसीड करूंगा, मैं कोई नेगेटिव नहीं करूंगा, आई विल 100% प्रोसीड द एप्लीकेशन, बट उसमें आपने ये कहना कि चलो इस बार हम ट्राई कर रहे हैं, ड्रॉप करना है, तो मैं कहा ठीक है जी चलो बढ़िया। हाँ, इसको अगर आप रोमानिया में ले जाकर, जहाँ कहीं और भी कही है यूरोप में, तो वहीं से भी ट्राई कर दी 1-2 साल साथ में अपनी कंटिन्यू रखती है, तो दैट इज मच बेटर देन, ऐसी कोई चीज मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां पे वीजा वूजा की कोई लफड़ा नहीं है, वो कुछ नहीं है, एग्जाम ब्रेक किया तो देर आफ्टर वेरी इजी है सारा कुछ। क्यों? वो तो ट्रांसफर नहीं नहीं तो करते वो यूनिवर्सिटी फॉरेन में। मेडिकल ग्रेजुएट तो रोमानिया में भी रहेगी, तो रोमानिया से फिर इटली जाने में अगेन यू डोंट हैव टू गो थ्रू द चैनल कि आपको इटालियन वीजा फिर लगाना पड़ेगा। सर वहां पर उनको मालूम है कि ऑलरेडी इन यूरोपियन कंट्रीज देर इज अ नॉट लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज, यहाँ पे ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी, यहाँ पर अभी मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा कि यहाँ पर दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि किसकी एप्लीकेशन कैसी है, किसकी कैसी है। कभी गधे को वीजा दे देते हैं, घोड़े को वीजा नहीं देते, दिस इज द प्रॉब्लम है। एक बच्चा नहीं डालता, नंबर ऑफ एप्लीकेशन आते हैं, वहां पे सिलेक्टिव हम्म स्टूडेंट्स ने डालना है, दिस इज द प्रॉब्लम सर। ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि जेन्युइन स्टूडेंट को समटाइम वीजा रिजेक्ट हो जाता है, जो बेचारा ऐसे होता है उसको रह जाता वो मिल जाता है। डॉक्टर साहब मेरा ना लॉग आउट हो जाएगा, अभी टाइम आउट हो गया ये, मैं ठीक है उसके ठीक बाद, हाँ ठीक। हाँ मैं बता दिया पहले, मैं एक आधा मिनट 1 मिनट रह गया शायद, तो आप नहीं मुझे, नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो आप मुझे ना वो सारी डिटेल शेयर कर मैं दीजिएगा डिटेल प्लीज। तीनों कंट्रीज की भेज रहा हूँ आपको। हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक तो है। उसके बाद वी वो कैन डिसाइडेड चेक क्या हो करना है। गया, इटली हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया, और एक और कौन? बुल्गारिया। बुल्गारिया। तो आप तो चारों उसमें चारों की भेज दीजिएगा। चारों आपने बेस्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, वी कैन प्रोसीड, एडमिशन कंफर्म्ड हो जाएगा, फीस ट्रांसफर करनी नहीं करनी दैट यू विल डिसाइडेड। ठीक है जी ठीक, ठीक है मुझे बताइए, देन आई विल प्रोसीड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, डॉक्टर साहब थैंक यू, धन्यवाद।